डू यू वांट टू बी अ प्रो एडवाइजर? काफी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं आते। काफी समय से काफी लोग काम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस धंधे के प्रोफेशनल ही नहीं हो। रियल एस्टेट ये प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ये तो भूमि एम्पायर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने रियल एस्टेट हर किसी के लिए ओपन किया है। कोई है ऐसा जिन्होंने हर किसी के लिए रियल एस्टेट को ओपन किया है? कोई है नहीं, कोई मिलेगा भी नहीं। क्योंकि रियल एस्टेट को डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली ये एकमात्र कंपनी है जिसका नाम भूमि एम्पायर है। एकमात्र कंपनी है। मैंने काफी जगह पे ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने नागपुर में कोशिश की, पुणे में कोशिश की, मुंबई में कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई कंपनी आज तक नहीं मिली जो इस सिस्टम से, ऐसे सिस्टम से काम करती हो। रियल एस्टेट की अनेकों कंपनियां मिल जाएंगी आपको, बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन सारी की सारी कंपनियां फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे कोई भी कंपनी ने आज तक काम नहीं किया। लेकिन होता क्या है रियल एस्टेट में, रिजल्ट कम आने का कारण या फिर बहुत ज्यादा समय बिताने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट न आने का कारण है उसका प्रोफेशनल ना होना। मैंने पहले भी कहा था यह बिजनेस प्रोफेशनल का है। अगर इसके पहले आपने अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी में कोई विजिट किया है, किसी ने भूमि एम्पायर में आने के पहले किसी रियल एस्टेट कंपनी में कोई विजिट किया है किसी ने? आपने किए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? माइक दो उधर। मैंने ऑफिस में विजिट किया था, काम चालू नहीं किया था वहाँ पे, बट विजिट करने के बाद ये महसूस हुआ कि वहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है, प्रॉपर लोग नहीं है, मतलब जो सीनियर एडवाइजर है वही ठीक से नहीं है, तो वो हमको क्या समझाएंगे सीखने के लिए। ओके, मैं बोल रहा हूँ किसी ने नागपुर या फिर पुणे या फिर मुंबई ऐसे किसी कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी में किसी ने विजिट किया है? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक कंपनी होती है XYZ रियल एस्टेट, है ना, जो भी नाम होगा उसका। उस कंपनी का एक प्रॉपर स्टाफ होता है और प्रॉपर एडवाइजर्स होते हैं। जैसे आपने कभी कार खरीदी होंगी, काफी लोगों ने कार खरीदी है। तो कार खरीदते वक्त आप जब यहाँ पे जाते हो, मीन्स शोरूम में जाते हो, तो आपका वेलकम कैसे करते हैं वो लोग? जिन्हें हॉस्पिटलिटी उनकी एंजॉय की होगी ना, आइए सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, है ना, बढ़िया बिठाते हैं, ऐसा राउंड टेबल होता है, सोफा होता है, बिठाते हैं, बढ़िया की चाय वाय पिलाते हैं, फिर वो कोटेशन निकाल के देते हैं, होता है ऐसा झाला सगळ्या सोबत। ये हॉस्पिटलिटी कहाँ मिलती है? रियल एस्टेट के उस ऑफिसेस में, जो मुंबई, पुणे, नागपुर जैसी जगह पे कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं। वहां की एडवाइजर सूट के बिना नहीं होती, लेडीज है तो भी, और जेंट्स है वो तो पूरा का पूरा थ्री पीस, पूरा रेडी एकदम, जैसा मैं हूं ना अभी ऐसा ही रहेगा वो। और दिन भर सवेरे 7 बजे से रात के 10 बजे तक दिन भर एक ही गेटअप पे रहेगा वो, और दिन भर हंसता रहेगा पागला सारखा, जैसे शोरूम वाले कैसे हंसते रहते दिवसभर, दिन भर वही रहेगा। सर नमस्कार, वेलकम, या बसा। और वहां से फिर बिठाएगा गाड़ी में, है ना, पहले चाय कॉफी सब होने के बाद बढ़िया एसी रूम में, फिर वहां से बिठाएगा, वो 40-50 किलोमीटर दूर लेके जाएगा। और 40-50 किलोमीटर दूर पूरा का पूरा जितना समय बंदा बात करते रहेगा, 1 मिनट का भी पॉज नहीं लेता, 1 मिनट का भी। हम लोगों ने विजिट किए हैं। हैदराबाद में हम लोग गए थे एक बार, हिल टॉप पे उनका लेआउट था, हिल टॉप पे। लेआउट नहीं था, वो स्कीम थी एक्चुअली, फ्लैट स्कीम थी। तो वो टाउनशिप में स्कीम दिखाने के लिए वो बंदा मेरे साथ में आया था। मैं, पराग सर, पंकज सर भी थे, और भी थे 2 लोग। तो हम लोग 5 लोग थे। तो कम से कम 30 किलोमीटर का तो रास्ता रहा होगा वो। गच्ची बोली करके एरिया है, वहां से उनका ऑफिस था, तो वहां से वो हिल हिल तक 30 किलोमीटर था। 1 मिनट, 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लिया उसने, कंटिन्यू बात करते रहा। और उतरने के बाद भी पूरा सब कुछ समझाने के बाद, पूरा बिल्डिंग देखने के बाद, रिटर्न आते वक्त भी बंदा बात ही करता रहा। उसको ये भी पता नहीं चला कि आम्ही फक्त टाइमपास करायला आलतो। शायद उसको पता भी चला होगा, लेकिन उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। ये प्रोफेशनल। लेकिन
है तो रियल एस्टेट प्रोफेशनल लोगों का, लेकिन इसमें अभी की कंडीशन में जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस मॉडल के तहत यहाँ पे मैक्सिमम चिंदी चोर लोग घुस जा रहे हैं। अब चिंदी चोरी अगर रियल एस्टेट में करेंगे तो कैसे सक्सेस मिलेगी, कैसे पैसा मिलेगा? ये चिंदी चोरों का बिजनेस है ही नहीं ना, क्योंकि रियल एस्टेट में परचेस करने वाला आदमी भी कोई नॉर्मल सा आदमी है क्या? अरे उसकी भी खुद की एक वैल्यू है, वो भी एक वैल्यूएबल इंसान है ना, वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, या तो फिर एक मीडियम बिजनेसमैन है, या तो फिर एक अच्छा काश्तकार है। कोई भी आदमी आके प्लॉट ले रहा है क्या आपसे? नहीं, कोई खास सिलेक्टेड लोग हैं जो प्लॉट ले पा रहे हैं। तो वैसे लोग हैं तो वो बिजनेस भी की क्वालिटी देखेगा ना, आज तक नहीं देखी, मानता हूं मैं, आज तक नहीं देखी, लेकिन 2025 के बाद ये चीजें बदलने वाली है। आपका प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी मॉडल अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, आने वाले कुछ समय में वो फ्रेंचाइजी मॉडल गढ़चिरौली तथा चंद्रपुर में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हम जिस सिस्टम से काम कर रहे हैं उस सिस्टम को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, ये बात तो तय है। लेकिन अगर हमने अपने स्तर को नहीं बदला, हमने अगर अपने स्तर को नहीं बदला तो शायद बीट कर जाए। और आप चाहते हो भूमि एम्पायर बीट हो जाए, तो फिर रास्ता क्या है? या तो खुद प्रोफेशनल बनो, या तो खुद प्रोफेशनल बनो, या तो फिर जैसे है वैसे रह के कंपनी को बीट होने दो। तो आसान रास्ता क्या है? बीट तो आप होने दोगे नहीं, और वहां पे लड़ाई झगड़ा करके तो काम होगा नहीं। जैसे अपन आता कर तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करके, अगर हम लोग अपने अपने में ही क्रॉसिंग में लड़ जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और जब वो लोग आएंगे तो फिर उनके साथ झगड़ा करके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्या आपके? नहीं, वहां पे फिर कंपटीशन में सरस बन के ही प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं। वहां पे तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि तुमने माझा कस्टमर कसा घेतला म्हणून। वहां पे उससे बेटर बनना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या आप प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार है? क्या आप प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार है? प्रोफेशन को एक्सेप्ट करिए और प्रोफेशनल बनिए।